मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक ये पंजाब की धरती पर विचरण करते रहे। यूँ तो सुल्तान बाहू का प्राथमिक आध्यात्म का पाठ उनकी माँ ने ही सिखाया था, लेकिन बाद में दिल्ली के सैयद अब्दुल रहमान के ये शिष्य हुए और अपने मुर्शिद के बड़े प्रेम में सदा रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, एह तन मेरा चश्मा होवे और मुर्शिद वेख न रज्जाऊँ। पूरा शरीर ही आँख हो जाए और उससे मैं मुर्शिद का दीदार करता रहूं, अपने सदगुरु को देखता रहूं, क्योंकि कितना भी देखता हूं अपने कामिल मुर्शिद को, अपने सदगुरु को, मुझे संतोष ही नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा रोम रोम आँख ही हो जाए। लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक एक रोम में लाखों लाखों आँखें हो जाएं और हिक खोला हिक कज्जा हूँ, और एक खुले तो एक बंद हो जाए, एक खुले तो एक बंद हो जाए, और लाख लाख आँखों से अपने मुर्शिद को मैं निहारता रहूं, अपने मुर्शिद को मैं देखता रहूं। इसके लिए सुंदरदास कहते हैं, गुरु को दर्शन देखते शिष्य पायो संतोष। गुरु का दर्शन करने से ही शिष्य को संतोष होता है। और कारज मेरो अब भयो मन नहीं माने मोख। कहते हैं कि अब मेरा कारज हो गया, क्योंकि मोक्ष पर राजी नहीं था, मुक्ति पर राजी नहीं था। बस ऐसे ही बार बार आता रहूं, बार बार अपने सदगुरु को निहारता रहूं, यही भक्तों की मांग सदा सदा से रही है। उसी ओर इशारा करते हुए सुल्तान बाहू कहते हैं कि बस हमेशा अपने मुर्शिद को निहारता रहूं, लाख लाख आँखों से अपने मुर्शिद का दीदार करता रहूं। कहते हैं सुल्तान बाहू, इतन या दिठया सबर न आवे। कितना भी मैं अपने सदगुरु को देखता हूँ मुझे संतोष ही नहीं होता। और होर किथे वल भज्जा हूँ, अब समझ में नहीं आता कि और क्या करूँ, किधर जाऊँ कि मुझे संतोष मिले, मुझे तृप्ति मिले। जिसके लिए गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं, लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जो चेहरा तुम्हें जच जाता है, जो रूप तुम्हें जच जाता है, वह रूप जगत का सबसे प्यारा रूप हो जाता है, वह चेहरा जगत का सबसे प्यारा चेहरा हो जाता है। और अगर नहीं होता तो याद रखना, तुम्हारे प्रियतम के चेहरे के सौंदर्य में कोई कमी नहीं रही होगी, तुम्हारे प्यार में ही कोई कमी रही होगी। तो ठीक कहते हैं, मुर्शिद के चेहरे से ज़्यादा सुंदर चेहरा शायद ही इस जगत में कोई और चेहरा दिखाई पड़ता है। जिसके लिए कहते हैं सुल्तान बाहू, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हज्जाऊं। मुर्शिद का दर्शन लाखों और करोड़ों बार तुम हज कराओ, लेकिन मुर्शिद के दीदार से उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, मुर्शिद के दर्शन से उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि मुर्शिद गोविंद का ही रूप है, मुर्शिद का दीदार खुदा का ही दीदार है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु गोविंद नाही कछु भेदा। जितनी देर तुम अपने गुरु का दीदार करते हो, वस्तुतः वो गोविंद का ही दीदार हो रहा है, क्योंकि गोविंद का साकार रूप ही गुरु है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई जावे काशी, और कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरावासी। अन्यों के 100 तीर्थ है, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। और लोगों के तो कई प्रकार के धन होते हैं, लेकिन जो एक शिष्य होता है उसका एक ही धन होता है, उसका गुरु, और गुरु के धन से ही वो धनी होता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, ईमान सलामत हर कोई मंगे और इश्क सलामत कोई हो। बड़े आश्चर्य की बात है, सब लोग मांगते हैं कि ईमान सलामत रहे। ईमान का अर्थ धर्म पर आस्था होता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे खुदा, हे गोविंद, मेरे ईमान को सलामत रखना, धर्म पर मेरे विश्वास को अटूट रखना। लेकिन सुल्तान बाहू कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इश्क सलामत कोई नहीं मांगता। ये नहीं कोई कहता कि हमारी श्रद्धा हो, हमारा प्रेम हो गोविंद से, ये कोई नहीं मांगता। जबकि असली धार्मिक यात्रा, अध्यात्म की असली यात्रा विश्वास से श्रद्धा तक है। प्रेम ही ऊर्ध्वगामी होकर के श्रद्धा बन जाता है,
और विश्वास और श्रद्धा में बड़ा भेद है। विश्वास तो मान्यता है, जानने के पहले मान लेना विश्वास है, ईमान है, और जानने के बाद मान लेना श्रद्धा है, प्रेम है। तो प्रेम तो ज़्यादा मूल्यवान है, श्रद्धा ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि अनुभव के बाद श्रद्धा आती है। ईमान का तो कोई मतलब नहीं हुआ, वो तो मान्यता पर टिका हुआ है। लेकिन फिर भी सुल्तान बाहू आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रेम लोग नहीं मानते, इश्क नहीं मांगते, मांगते हैं तो ईमान मांग लेते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, मंगण ईमान शर्मावन इश्कों, इश्क के बदले में जो लोग ईमान मांगते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि क्या कर रहे हैं, इश्क की जगह ईमान मांग रहे हैं। जबकि इश्क, मोहब्बत अध्यात्म की यात्रा में, अंतर यात्रा में ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा मूल्यवान है। इश्क जल्दी तुम्हें गोविंद तक पहुंचा देता है, ईमान तो कहीं नहीं पहुंचाता। कहते हैं सुल्तान बाहू, दिलनु गैरत होई हो, शर्म आती है मेरे दिल में कि लोग क्या मांग रहे हैं, इश्क की जगह ईमान मांग रहे हैं। सुन करके, कल्पना करके, सोच के ही शर्म आती है मुझे। कहते हैं सुल्तान बाहू, जिस मंजल नु इश्क पुछावे, ईमान खबर ना कोई हो। जिस मंजिल पर, जिस मुकाम पर इश्क लेकर के जा सकता है, ईमान मांगने वालों को इसकी कोई खबर नहीं है। शायद इसीलिए वो ईमान मांग करके रह जाते हैं, ईमान मांग कर संतुष्ट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इश्क कहाँ ले जा सकता है, मोहब्बत कहाँ ले जा सकती है। ईमान मांगने की जगह जरा खुदा से इश्क मांगो, परमात्मा से जरा मोहब्बत मांगो, और फिर देखो कि तुम किस मुकाम पर पहुँच जाते हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, इश्क सलामत रखी बाहू, कहते हैं कि अय मेरे मालिक, मेरा इश्क सलामत रख, मुझे नहीं चाहिए ईमान, ये मेरा इश्क जो तुम्हारे प्रति है, बस इसको सलामत रख, इसको कायम रख। दिया ईमान धरोही हूँ, अजीब बात कहते हैं कि दिया ईमान धरोही हूँ, तेरे इश्क की खातिर मैं अपना ईमान गिरवी रखने को तैयार हूँ, लेकिन इश्क छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जीते जी मरना ही शहादत है, आत्म पूजा सही इबादत है। असली शहादत क्या है? देश के लिए कुर्बान हो जाना शहादत है, लेकिन बहुत मूल्यवान शहादत नहीं है। असली शहादत क्या है? गोविंद के लिए मर जाओ, और गोविंद के लिए मरने के लिए शरीर को मारने की ज़रूरत नहीं है, बाहर की ओर मर जाना है, भीतर की ओर जी जाना है। जीते जी मरना ही शहादत है, आत्म पूजा सही इबादत है। इबादत करने का तरीका ईमान नहीं है, इबादत करने का तरीका है भीतर आत्म पूजा करो, गोविंद को अपने भीतर के मंदिर में बिठाओ और उसकी पूजा करो, उसका सुमिरन करो, उसकी समाधि में जाओ, उससे मिलन प्राप्त करो। जाने क्यों लोग दुखी रहते हैं, खुश रहना रूहानी आदत है। असली पूजा क्या है? प्रसन्न रहो, क्योंकि जैसे ही प्रसन्न रहते हो, जैसे ही खुश होते हो, यह खुशी परमात्मा के प्रति तुम्हारा अहोभाव है। अगर तुम दुखी हो तो परमात्मा की दी हुई इस जिंदगी का तुम अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने हमें खुश रहने के लिए, हमें प्रसन्न रहने के लिए, हमें आनंदित रखने के लिए सारे इंतज़ाम किए हैं। अगर इसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा के प्रति अहोभाव में हमारे कहीं कमी होगी, कहीं तो शिकायत होगी, और हर शिकायत परमात्मा के प्रति ही शिकायत है। जाने क्यों लोग दुखी रहते हैं, खुश रहना रूहानी आदत है। जो आदमी दुखी रहता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो शिकायत में जी रहा है, कहीं न कहीं अहंकार में जी रहा है, और खुश रहना रूहानी आदत है। और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, याद रखना, वो अहंकार में नहीं रह सकता। एक अहंकारी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो कभी अहंकार में नहीं रहता। तो असली इबादत इश्क है, असली इबादत प्रसन्नता है, असली इबादत है अहोभाव में जीना। कितना फैला है आसमां भीतर, वही असली हमारी दौलत है। बाहर की दौलत क्या कमाना, भीतर इतना विराट आकाश है। भीतर जब उस विराट आकाश को जानोगे तो देखोगे कि बाहर का आकाश तो कुछ भी नहीं। बाहर के आकाश की सीमा आ जाती है क्षितिज पर, लेकिन भीतर जो आकाश है उस आकाश की तो कोई सीमा नहीं है। कितना फैला है आसमां भीतर, वही असली हमारी दौलत है। वो जो भीतर का निराकार है, जहाँ ओंकार की झनकार हो रही है, जहाँ परमात्मा हमारा सदा इंतज़ार कर रहा है, जहाँ परमात्मा हमें इश्क कर रहा है, बस
वही हमारी असली दौलत है। जो सहज रहता है मगन होकर, जानना पीर की इनायत है। इसलिए पहली बात है कि मगन रहो और सहज रहो, सहज हो जाओ। असहज हम रहते हैं, अशांत रहते हैं, कंपित होते हुए ज़िंदगी को जीते हैं। ये ईमान से सहजता नहीं आएगी, ये इश्क से सहजता आएगी। ये हमारे सद्गुरु के द्वारा जब ओंकार को हम जानेंगे तभी ये सहजता आएगी और तभी ये मगनता आएगी। सहजता क्या है? एक तरह से निरंकार से नाता जोड़ना, साक्षी हो जाना सहजता है। और मगनता क्या है? जब समाधि में जाते हो, जब डूब जाते हो, इश्क में जब मिट जाते हो, वह मगनता है। जो सहज रहता है मगन होकर, जानना पीर की इनायत है। ये सघन सहजता मिल जाए, ये समाधि मिल जाए तो समझो कि गुरु की बड़ी कृपा है। कुफ्र है जान किसी की लेना, असली ईमान तो मोहब्बत है। लोग ईमान ईमान मांगते हैं और फिर जानवरों की, पशुओं की बलि दे देते हैं। चूम लो पाँव अपने मुर्शिद के, यही सबसे हसीन चाहत है। सबसे हसीन चाहत है कि अब मुर्शिद मिल जाए, किसी तरह उसके प्रेम में पड़ जाओ, उसके चरण को चूम लो, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ठीक कहते हैं सुल्तान बाहू, ईमान मत मांगो, इश्क मांगो। और जो मंदिर जाते हो, जो मस्जिद जाते हो, इसकी जगह अपने भीतर जाओ, उस निराकार में जाओ, उस निरंकार के प्रेम में पड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम।